आज हमारे कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 60,000 खवातीन है। ये वो खवातीन है जिनकी कहानी मेरी कहानी है। हर किसी के पास पेड एड्स का बजट नहीं होता। तीन चीजों के ऊपर उन्होंने काम कर लिया ना, तो उनको पेड एड्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। टारगेट ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव है, ताकि फिर आप उसके हिसाब से जो है वो अपने आप को अपस्किल करें। एज ग्रुप, पर्सनालिटी वाइज ये डिवाइडेड है। $40K से लेके $100K अर्न करते हैं। $15 से $100 पर आवर तक बना रहे हैं। हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर टाइम इज हियर। अनीला, मुझे तुम्हें ये बुक सेल करनी है, प्लीज खरीद लो। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है ऑलरेडी। तुम कह तो रही थी कि तुम्हारे जो नोटबुक है वो बैग से बड़ी है, फिट नहीं आती बैग के अंदर। कहते तुम सही रही हो। देखो, इसका साइज तुम्हारे बैग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। पेजेस इंतहाई हाई क्वालिटी के हैं, तुम्हारी इंक नहीं फैलेगी, तुम अपने पॉइंटर्स बना सकती हो। इतनी अच्छी मोटिवेशनल कोट है भाई, तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी यार। हाँ, कह तो सही रही हो तुम, और मेरा ख्याल है मुझे ले लेनी चाहिए, लेकिन इसके डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे? नहीं है डिलीवरी चार्जेस, बिल्कुल फ्री है। अभी लोगी फ्री शिपिंग। जबरदस्त। तो फिर तुम मुझे जो है वो ये दे दो, मैं ले लेती हूँ। देखा, राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप अपनी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। भाई ये दौर तो सोशल मीडिया का है ना, तो सोशल मीडिया पे राइट ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है ये भी एक स्किल है, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों अनीला? बिल्कुल सही बात है, और इसी स्किल को सीखने के लिए और समझने के लिए आज हमने मॉमकास्ट पे इनवाइट किया है निदा इस्फाहत को। निदा जो हैं वो फाउंडर हैं सुपर वुमेन ऑफ पाकिस्तान फेसबुक कम्युनिटी की, जो कि एक वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप है। साथ में शी इज़ अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, मदर ऑफ 3 एंड अ फार्मासिस्ट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निदा, फार्मेसी एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंटायरली डिफरेंट चीज़ें, ये कैसे हुआ? मेरी जब पहली बेटी हुई, क्योंकि फार्मेसी के दौरान ही शादी हो गई थी, तो आई थिंक सब रिलेट करते होंगे इस चीज़ से कि शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद हमें अक्सर ऐसा फील होता है कि इसके बाद अब आगे क्या। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी हमारी बिल्कुल ज़ीरो लगने लगती है। तो एट दैट टाइम मुझे फील हुआ कि मुझे जॉब करनी चाहिए। मैं अपने आप को भी बिजी रखूँगी, और अगर कोई ऐसी मुझे नौकरी मिल गई जहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी साथ लेके आ सकूँ, उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। तो मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि अगर कोई वाकई ऐसी नौकरी मिल जाती है तो ज़रूर ज्वाइन करो। जबरदस्त। अल्लाह का करना ऐसा था कि जॉब मिल गई, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हम ख़वातीन को, जिनके स्पेशली बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि हम एक पॉइंट प्रूव कर सकें। तो बस वो जॉब मुझे सूटेबल ना फील हुई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी दुश्वारी का मुझे सामना करना पड़ा। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है, तो मुझे छोड़नी पड़ी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वहीं पे बैठे बैठे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं अकेली तो नहीं होंगी, कि ये मेरे साथ ही तो नहीं हो रहा। मैंने अपना उसी वक्त बैठे बैठे फेसबुक पे ग्रुप बनाया, अपने सारे फ्रेंड्स को उसमें ऐड किया, एंड देन मैंने वहाँ पे सवाल उठाया कि क्या मैं अकेली हूँ जिसको वर्क फोर्स डिस्क्रिमिनेशन फ़ील हो रही है। तो बस वहाँ से मैंने अपना ग्रुप बनाया सुपर वुमेन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, एंड देन वो कहानी है उस दिन की। आज हमारे कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 60,000 खवातीन है, 60,000 से ज़ायद औरतें हैं। ये वो खवातीन हैं अनीला जिनकी कहानी मेरी कहानी है, और हमेशा से मेरा मैसेज यही रहा है तमाम खवातीन को लेकर कि शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कम्युनिटी चलाई, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल। तुम्हारा मेन फोकस क्या था? व्हाट योर ग्रुप इज अबाउट, और वो बेसिकली करता क्या है, खवातीन को किस तरह से अपलिफ्ट कर रहा है, एंड व्हाट इज इट लाइक, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? जब मैंने कम्युनिटी बनाई ना, तो एट दैट टाइम काफ़ी सारे फेसबुक पे बहुत मशहूर ग्रुप्स थे, जहाँ पे एक ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ख़वातीन को अपने आप को मार्केट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। सो सुपर वुमेन ऑफ पाकिस्तान को मैंने बनाया इस पर्पस से कि वहाँ पे मैं ख़वातीन को ना तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ पे वो अपने बिज़नेस को मार्केट कर सकें, एक ऐसी कल्चर भी सेट कर सकूँ कि लोगों के लिए मार्केटिंग ऐसी चीज़ हो जाए जैसे इट कम्स नेचुरली टू यू। तो मेरी कोशिश हमेशा से ही होती है कि मैं ख़वातीन को ये बोलूँ कि ठीक है, आप पेड एड्स ज़रूर चला सकती हैं। आई एम श्योर सबको पता होगा, पेड एड्स इंस्टाग्राम पे एड्स चलते हैं, फेसबुक पे एड्स चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, टिकटॉक पे चलते हैं। तो इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे जो बेहतर तरीका है ना, वो ये है कि आप अपनी कहानी से शुरू करें। फॉर एग्जांपल ये कि आप कौन है, आपका बिजनेस आपने किस तरह से बनाया, कोई चैलेंज होगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बिजनेस बंदा तभी स्टार्ट करता है जब एज अ कंज्यूमर उसको खुद चैलेंज फील हो रहा होता है। वो कहता है कि यार ये गैप है मार्केट में।
तो मैं इस गैप को कैसे फिल कर सकता हूँ? जब सोल्यूशन ढूंढना जानता है, उसको सोल्यूशन नहीं मिलता, तब वो उस सोल्यूशन को खुद बनाता है। ये एक लफ्जी डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, पहले गैप देखता है मार्केट में, फिर उसके ऊपर काम करता है। तो जब मैंने कम्युनिटी बनाई तो मैंने सोचा कि ख़वातीन जो कि घरों से बैठ के अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, वो खाने की चीज़ हो सकती है, वो डिज़ाइंड कपड़े हो सकते हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं, या कोई सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करता है या कोई इलस्ट्रेटिंग बहुत अच्छी करता है, तो ये सारी स्किल्स हैं जिनको बेचना आना भी एक हुनर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं निदा कि हमें वो कर लेनी चाहिए या वो हमारे लिए फ्रूटफुल होंगी? एज अ लेमैन अगर मैं हूँ, जैसे मैं चाह रही हूँ कि जी मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो काम स्टार्ट करना चाहिए घर पे बैठ के, ताकि मुझे निकल के घर से ना जाना पड़े, तो क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि वाकई में फ्रूटफुल हैं और मैं उनसे कुछ सीख भी सकूं? इसको लेके मैं हमेशा अपने सेलर से कहती हूँ, क्योंकि अक्सर ये सवाल मुझे आता है ग्रुप पे कि हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने की, हमने तरह तरह के ऐड लगा के कोशिश की है, या जो नए सेलर्स होते हैं स्पेशली जिनका नया नया काम होता है, कोई सेल या तो कोई वो रीसेल कर रहे होते हैं या वो सर्विस बेच रहे होते हैं, कुछ भी बेच रहे होते हैं, तो अक्सर ही लड़कियों का सवाल आता है कि निदा हमारे पोस्ट पे लाइक नहीं आ रही और हमारे पोस्ट पे कमेंट नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, एंगेजमेंट नहीं मिल रही, एंगेजमेंट नहीं मिल रही। तो उस पर मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बेशक कोर्सेज बेतहाशा हैं, कोर्सेरा एक ऐप है, उडेमी एक ऐप है, उसके ऊपर बेतहाशा कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है ना अनीला, वो है ट्रायल एंड एरर। मैं हमेशा अपने सेलर से कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि आप 3-4 स्टाइल्स के पोस्ट बनाएं और फिर आप उस तरह से बात अपनी कन्वे करने की कोशिश करें। कभी कभी हमें अपनी बात कन्वे करने के लिए लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, यानी वहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कोई सवाल पूछ सकती हैं जिस पे लोग ये होता है कि यू आर मेकिंग पीपल वांट टू रिस्पॉन्ड, यानी आप उनको एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं जिस पे लोगों का दिल चाहे कि हाँ यार ये तो मतलब वाकई एक अच्छा सवाल है, इस पे मुझे। और लोगों को अक्सर सोशल मीडिया पे आपको पता है ये ज़्यादातर माइंडलेस स्क्रोलिंग ही चल रही होती है, यानी हम बिल्कुल फारिग टाइम पे हर वक्त यही करते रहते हैं। तो जब हम इस तरह के कोई भी सवालात देखते हैं, अब अक्सर ब्रांड के पोस्ट्स पे अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये काम करते हैं, वो कोई क्विज लगा देते हैं या कोई चीज़ लगा देते हैं जिस पे लोग कहते हैं कि यार मतलब ये चैलेंज है छोटा सा, मैं इसका जवाब दूं। तो मैं हमेशा अपने सेलर से ये कहती हूँ कि भले आपको कोर्स करना ज़रूर करें, कोर्सेज से आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ पता चल जाएंगी, काफ़ी सारी आपको बेसिक नो हाउ पता चल जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा या आप तभी सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं जब तक आप ट्रायल एंड एरर ना करें। यानी मल्टीपल किस्म की आपने पोस्ट्स लगानी है, आपने मल्टीपल तरीके से अपनी बात कन्वे करनी है, सवाल करें, बताएं। आजकल मीम्स मार्केटिंग इज़ ऑन द टॉप। मीम्स मार्केटिंग यानी जो मीम्स आजकल चल रहे होते हैं, फ़नी फ़नी पिक्चर्स होती हैं, उसमें आप अपनी कोई कैप्शन लगाते हैं अपने ब्रांड के प्रोडक्ट के रिलेटेड, आप कुछ आपने उसमें बात लिख दी, कोई चुटकुला, कोई मजाक, कुछ भी, कोई जोक, एनीथिंग। स्मॉल स्केल बिजनेसेस की बात करें जिसके बारे में हम लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हैं कि वुमेन बेस्ड बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस एक स्मॉल स्केल स्मॉल बजट बिजनेस है, और ऑब्वियसली हर किसी के पास पेड एड्स का बजट नहीं होता। एंड आई थिंक दैट्स वेयर सोशल मीडिया कम्स, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक स्पेशली एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, और फिर फेसबुक में फर्दर कम्युनिटीज़ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, एक एवेन्यू है जहाँ पे आप मार्केट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि इनका एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, यानी जो एक बेसिक डिफरेंस है, लेट्स से कि फेसबुक पे सबसे पहले जब आप स्क्रॉल करते हैं तो पहले कैप्शन आता है फिर पिक्चर आती है, इंस्टाग्राम पे जब आप स्क्रॉल करते हैं पहले पिक्चर आती है फिर कैप्शन आती है। ऑल्दो इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं, बट how important it is to understand these platforms ताकि हम अपने businesses को grow तो कर सकें। अगर 3 टिप्स मैं देना चाहूँ ना, 3 टिप्स किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए, जो कि अगर ये इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम कर लिया ना, तो उनको पेड एड्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए सबसे पहली टिप है कैप्शन राइटिंग, यानी शॉर्ट बात रखें, अपनी शॉर्ट 2 लाइनों के अंदर अपनी बात करने की कोशिश करें, बहुत लंबी कहानी ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूज सेट के इट्स अ विजुअल प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ राइटिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ विजुअल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आप अपनी कैप्चर किस तरह से करें, अटेंशन पिक्चर के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू। अगर आप पिक्चर्स ले रहे हैं तो आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी हो और बिल्कुल क्लियर हो पिक्चर, ऐसा ना हो क्लीन पिक्चर हो, क्लियर पिक्चर हो, उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट रखा हुआ हो उसके आगे पीछे कुछ पड़ा हुआ हो, मतलब एक बिल्कुल प्रोडक्ट प्रॉपर, हाँ जी बिल्कुल प्रोडक्ट फोकस पिक्चर हो। तीसरी टिप मैं देना चाहूँगी वीडियो के ऊपर। वीडियो इज़
एवरीथिंग लिटरली। अगर आप वीडियो के थ्रू, अगर आपने टिकटॉक के ऊपर अपना फॉर एग्जांपल पेज बनाया हुआ बिजनेस का, आई नो कि टिकटॉक के हवाले से लोग इतना नहीं सोचते, बल्कि टिकटॉक इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स परफॉर्मिंग राइट नाउ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस को मैंने देखा है टिकटॉक पे जिनका अकाउंट है, वो इतना इन्वॉल्व रखते हैं अपने बिजनेस को, अपनी कहानी को एज अ फाउंडर, एज अ सोल फाउंडर, एंड ऑल्सो अपनी ऑडियंस के को भी वो इन्वॉल्व रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑडियंस में से ही किसी ने अपना ऑर्डर प्लेस किया है ना ज़ैनब, तो वो अपने रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि आप प्लीज़ हमारा ऑर्डर पैक करते हुए अपनी हमारी वीडियो बना दें। दैट इज़ सो इंगेजिंग। इस तरह के कंटेंट इतना ज़्यादा, एग्जैक्टली दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ आर ट्रेंडिंग। और अब तो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ट्रेंड होना इतना आसान हो गया, क्योंकि अब आप सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स में वो पॉपुलर साउंड्स चल रहे हैं, तो उनको फॉलो करें। टिकटॉक पे हैशटैग्स चल रहे हैं, उनको फॉलो करें। ये दो चीज़ें हैं। अब आपको पता है ज़ैनब, कुछ अर्से पहले तक ये बात होती थी कि इंस्टाग्राम पे टॉप हैशटैग्स को अगर आप फॉलो करें वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा हो गया, वो आपको कहता है कि आपने जो हैशटैग में जो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, तो मैंने अगर स्मॉल बिजनेस का हैशटैग डाल दिया, और अगर मैंने स्मॉल बिजनेस एज होल वर्ड अपने कैप्शन में भी लिख दिया ना, और मैंने हैशटैग नहीं लिखा है, तब भी एल्गोरिथम कैन पिक इट अप। So you have to be very very clever with what you're writing, what you're conveying to your target and audience. it keeps on changing. It जो does. algorithm है, unspoken rules हैं Instagram पे भी, Facebook पे भी, and there is also a whole debate, क्योंकि अभी हम content और caption की भी बात कर रहे हैं। एक डिबेट है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस जिनके होते भी हैं और वो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत ना करें, आप पेड एड्स चला दें। और अक्सर लोग जो पेड एड्स नहीं चला रहे होते हैं, उनको होता है कि भाई आपको कंटेंट पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इवेंचुअली आपका कंटेंट ही आपकी अच्छी मार्केटिंग करेगा। वेयर डू यू पीपल स्टैंड ऑन दिस डिबेट? ज़ैनब, मेरा ख्याल ये है, जिस तरह से निदा ने अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात की कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इसी तरीके से मतलब सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है कि स्मॉल बिजनेस को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप की जो टारगेट ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है, ताकि फिर आप उसके हिसाब से जो है वो अपने आप को अपस्किल करें। आई गेस मेरी ये बात से सब आप दोनों एग्री करेंगे इस चीज़ से। अच्छा, साथ में एक ये चीज़ भी होती है कि जो है ये तो हमने कर लिया है कि हमने कहाँ पे, तो हम एक ही चीज़ जो है, एक ही कंटेंट जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते। नहीं, इज इट ट्रू? दैट इज करेक्ट, इट इज ट्रू। बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो लिंक्डइन पे भी मौजूद हैं। बिल्कुल, उनका लिंक्डइन का अगर आप ऐड देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप वही ऐड, उसी ब्रांड का ऐड अगर आप फेसबुक पे देखेंगी तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। व्हाई? दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस तो आपकी टारगेट मौजूद है, बट एज ग्रुप, पर्सनालिटी वाइज ये डिवाइडेड है। जितने लोग फेसबुक पे होंगे, यू विल नोटिस आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसेस हमारे यहाँ सेटअप कर लेते हैं लोग, और स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो देखो अपनी सेविंग्स होती हैं उनकी, पता नहीं कब से वो पैसे जमा कर रहे होते हैं, देन वो अपना एक छोटा सा बिजनेस हो, वो उसमें सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ कर लेते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती। और एक चीज़ शायद तुम बेहतर बता सकती हो इसमें, कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो वो नहीं, हम बचपन में सिली मिस्टेक्स हो गई पेपर में, वो मिस्टेक्स क्या हैं अगर तुम मुझे बता दो, कोई अगर फिंगर टिप्स में है, सो दैट जो हमें सुन रहा है वो मिस्टेक ना करे। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है ज़ैनब? लड़कियां फ़ौरन गिव अप कर जाती हैं। 2 ऐड लगाए एंड देन आई गेट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अब सुपर वुमेन ऑफ पाकिस्तान पे जो प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है, उसके ऊपर बेसिकली जो सेलर्स आ रहे होते हैं ना, वो सब्सक्राइब करते हैं फॉर मार्केटिंग। तो वो छोटे बहुत ही बेसिक से मार्केटिंग प्लान्स हैं, जो बहुत सस्ते मार्केटिंग प्लान्स हैं, जो मैं समझती हूँ एड्स में आप जितने पैसे लगा रहे हो उससे अच्छे आप एक मार्केटिंग प्लान खरीदें कम्युनिटी का। सिर्फ मेरी कम्युनिटी नहीं, काफ़ी सारी की कम्युनिटीज़ हैं जो कि मार्केटिंग प्लान्स रखती हैं। आप प्लान खरीदें, आप मार्केट सेल करें। क्यों? क्योंकि पूरी ऑडियंस के ऊपर आपको ऐड नहीं लगाना पड़ रहा, उस पूरी 60,000 ख़वातीन के आगे आपका ऐड विजिबल है। अक्सर लड़कियां जब ऐड लगाती हैं तो फिर उनको जब 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद उनको ऑर्डर नहीं आ रहा होता है, ये 3-4 अटैम्प्ट्स या इवन महीने की मेहनत के बाद ऑर्डर नहीं आता, तो वो गिव अप कर जाती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, दे आर लाइक निदा हमसे नहीं हो रहा, हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल कर, हम नहीं कर पा रहे, तो वो फिर छोड़ देती हैं। तो उनका मार्केटिंग प्लान भी इस तरह से ज़ाया हो जाता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बोलने की कि भाई हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर टाइम इज़ हियर, यू नेवर नो। उस चक्कर में आप ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब तक आप पोस्ट नहीं कर रहे, वो आप टाइम सारा गवा रहे हैं अपना। ठीक है ना? एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी,
एट सोशल मीडिया। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू पोस्ट एनीथिंग, या ये आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, आपके ना कोई पैसे लगने, आप सिंपली घर में बैठे, आपके पास एक फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, दैट इज़ इट। अच्छा, कोई स्टोरी तो शेयर करो यार, किसी ने गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहे और अपने बिजनेस को, तुम्हारे ग्रुप से भी स्टार्ट हो सकता है, सोशल मीडिया से उन्होंने स्टार्ट किया, नाउ इट्स अप एंड रनिंग और सक्सेसफुल है वो बिजनेस। काफ़ी लड़कियां शुरू में मुझे याद है पोस्ट किया करती थी मार्केट रिसर्च करने के लिए कि हमारी अम्मी ये एम्ब्रॉयडरी करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैचेस उन्होंने बना के, फॉर एग्जांपल सैम्पल के तौर पे एक लड़की है जिसकी वालदा का बिज़नेस है बड़ी मामा के नाम से। तो मैं अक्सर, हालांकि वो अब रजिस्टर्ड सेलर नहीं भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ स्टोरीज जो होती हैं वो रह जाती हैं हमारे साथ, रह जाती हैं। तो वो अपनी अम्मी का जिक्र करती थी ग्रुप में और पोस्ट लगाती थी। अब माशाल्लाह से उसका बहुत अच्छा बिजनेस में देखती हूँ, अब वो तो अब उसको मतलब ऐसा हो गया कि अब उसको ग्रुप में पोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा हो गया उनका बिजनेस। और वो बकरा ईद के ज़माने में उनके बच्चों के और बच्चियों के कुर्तों पे वो छोटे से शीप और गोट्स और क्यूट से उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था। अब तो माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इसी तरह से एक और लड़की है, आफरा नाम है उसका, और उसका बिजनेस है फ्लेयर्स एंड प्लीट्स। फ्लेयर्स एंड प्लीट्स का अक्सर तुम लोग ने देखा होगा, वो बिल्कुल माशाल्लाह शादी वाले जो जोड़े हैं लड़कियों के, ब्राइडल, हालांकि ब्राइडल से उसने स्टार्ट नहीं किया था, जब उसने स्टार्ट किया था, जब से मैं उसको देख रही हूँ ग्रुप में एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, उस वक्त एट द टाइम वो कैजुअल्स एंड फॉर्मल्स डिज़ाइन करती थी, रेप्लिकेट भी करती थी और डिज़ाइन भी करती थी ऑन हर ओन। लेकिन अब आगे आते आते माशाल्लाह से अब मैं देख रही हूँ, उसकी शादी भी हो गई रिसेंटली, अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई है। अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह से वो पूरे ब्राइडल ड्रेसेस बना रही है और इतने हसीन वो ड्रेसेस लग रहे होते हैं और लोग माशाल्लाह से ख़रीदते भी हैं, उसकी क्लाइंटेल इतनी अच्छी बन गई है। इस तरह की हज़ारों बेतहाशा लड़कियां हैं। ज़ैना, मैं किस किस की कहानी बताऊं? हाउ इज लाइफ एज अ ग्रुप एडमिन, एज अ मॉम, एज एन MBA स्टूडेंट? और ये मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि जो डिजिटल करियर्स है ना हमारे, निदा और अनिला तुम भी एग्री करोगी, उसमें जो बैक एंड पे चल रहा होता है ना वो नज़र नहीं आ रहा होता। लाइक व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, जब मेरा बेटा हुआ था फरवरी में, उस महीने जिस महीने कोविड पाकिस्तान में आया था। और मेरे लिए जो पूरा पोस्टपार्टम फेज था, मतलब जो मेरे बेटे की उम्र हो रही थी वही कोविड का टाइम, उतने ही महीने कोविड को होते जा रहे थे। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। मेड्स नहीं आ रही हैं, बहुत कुछ करियर ऑप्शंस, जॉब्स तो निकाल रहे थे लोगों को ना, जॉब्स तो थी ही नहीं, एंड आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स उस टाइम पे। और मैंने उसके बाद ये सोचा, मैंने कहा नहीं, मेरा स्किल क्या है ना, सो आई स्टार्टेड गिविंग पेंटिंग क्लासेस। तो अब कहने को अपेरेंटली पेंटिंग लेसन्स दे रही हैं, अर्न कर रही हैं, एक क्लास में 6-7 बच्चे हैं। मेरे बेटा रात में सोता था, मैं रात को लाइटें जला के अपने ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करती थी, और मैं नींद कुर्बान करके फिर जब वो उठता था फिर उसको अटेंड किया, फिर आई, फिर अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट किया, इस तरह से करके सारे लेसन्स बनाए, वो कोर्स अपलोड किया। समटाइम्स ऐसा होता था कि लैपटॉप गोद में है, बर्पिंग चल रही है, कभी डायपर चेंज हो रहा है, साथ में बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी देख रहे हैं। ये जो बैक एंड पे होता है ये नहीं चल रहा होता। बट वही वाली बात है, नाउ दैट आई थिंक बैक, मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे किया। एंड दैट्स वाई आई एम आस्किंग कि हाउ इज़ लाइफ, क्योंकि लोग अपेरेंटली ऐसा हो जाता है, और एक अजम्पशन ये होती है कि यार शायद आपके लिए आसान था, इस वजह से आपने कर लिया, आपने अपना करियर शिफ्ट कर लिया, आपने स्किल सीख लिया, तो शायद आपके लिए आसान था, मेरे लिए उतना आसान नहीं है, यू नो, ये वाली जो एक चीज़ हो जाती है। पिक्चर परफेक्ट वाली बात है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत ही पिक्चर परफेक्ट लग रही होती है। आई गेट दिस अलॉट एज वेल कि आपके लिए शायद बहुत आसानी होती होगी, यानी आपके इर्द गिर्द शायद 4-5 नौकर घूम रहे होंगे, इसीलिए शायद आप करती है। लेकिन टू टेल यू ऑल द ट्रूथ, आई डोंट हैव एनी नौकर चाकर लाइक दैट, लाइक इट्स जस्ट मी और मेरे हस्बैंड हैं। और हाँ बिल्कुल बैक एंड पे बहुत ही केओस होता है। अक्सर ऐसा होता है ज़ैनब कि मैं जब भी इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ ना, उसी वक्त मेरी बेटी को बाथरूम जाना होता है। ये भी कल तुम्हारी लाइव देखी है मैंने। उसी वक्त होता है, और ये मेरे ख्याल से दूसरी दफ़ा टोटल में लाइव आई हूँ, तीसरी दफ़ा इन 2 वीक्स। तीनों दफ़ा मनहा ने कहा कि मामा मुझे वॉशरूम जाना है। आई एम लाइक, मैं कहती लोग कह रही हो जाओ वॉशरूम, मैं कहती हूँ जाओ, एग्जैक्टली। और जब वही वाली बात है ना, जब माँ खाना खाने बैठती है उसी वक्त बच्चों को, ये वही वाली बात है कि जब काम का भी टाइम आता है तो उसी वक्त बच्चों को कुछ ना कुछ मसला क्रिएट हो जाता है, अपनी चीज़ें याद आने लगती हैं सारी। हालांकि जितना भी आप गेम क्रिएट करने की ट्राई कर लें, मैंने अपने बच्चों को कहती हूँ जैसी मामा की कॉल आएगी, वी आर प्लेइंग अ क्वाइट गेम, यू हैव टू स्टे क्वाइट, जो भी सबसे ज्यादा क्वाइट रहेगा उसको कैंडी मिलनी है। बट एवरीथिंग गोज इन वे ना, सारे
एफर्ट्स आपके वेन चले जाते हैं, साथ एंड साथ दैट इज द ब्यूटी ऑफ मदरहुड। Yeah. तो वही वाली बात है कि लाइफ तो चलती रहेगी, केओटिक चलेगी और लगेगा सोशल मीडिया पे बहुत परफेक्ट है, बट या आई कैन गिव अप solely करने का admit कोई ना कोई रीजन मिलता रहेगा। exactly, my life is not near to perfect, no perfection is there, it is chaos all the time, but it is a beautiful chaos at the end of the day, and you know हम ये हमारा chaos है, साथ लेके बराबर चलें है, इसके बिल्कुल। साथ साथ बिल्कुल। लेके चलना है इसको। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपने हाँ। क्या करना है, आपने ये सोचना ही नहीं, यानी अगर मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँ ना आज की लड़कियों को जिनके बच्चे छोटे हैं, जो प्रेग्नेंट हैं इवन, उनको मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि या तो आपने ये डिसाइड करना है कि या तो आप हैं, आपका करियर है, आपके बच्चे साथ साथ बढ़ते जाएंगे, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर जब जिस दिन हम इस चीज़ को हावी कर लेंगे अपने सर पे कि यार मतलब मैंने इसका ये भी करना है, मैंने इसका ये भी करना है, मैंने इसका ये भी करना है, तो वो चीज़ आप फिर नहीं कर पाएंगे आगे बिल्कुल जाके। सही बात। अपने आप को सिर्फ हिम्मत दिलाने की वही वाली बात है, पॉजिटिव एफर्मेशंस। नॉट बिल्कुल। गिविंग अप इज ऑल्सो पेरेंटिंग। आप अपने बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि देखो गिव अप नहीं Give up नहीं करना, करना, आप परस्यू exactly. भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फिजिकल मार्केटिंग जो होती है, हम्म, जो मार्केटिंग जनरली एज अ करियर एक बहुत ही मेल डोमिनेंट फील्ड है। बिल्कुल। मतलब आई रिमेंबर जब फार्मेसी का फाइनल ईयर था और हम लोग अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए, तो मार्केटिंग की जितनी जॉब्स भी आती थी उसमें यही लिखा होता था कि भाई लड़का ही जाएगा सिर्फ मार्केटिंग के लिए। हम्म, बट ऑन द अदर हैंड जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, दिस इज लाइक अ फीमेल डोमिनेटिंग It is. करियर। और तुम्हें पता है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, ये जो SMM हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये $40K से लेके $100K पर ईयर अर्न करते हैं, और $15 से $100 पर आवर तक बना रहे हैं। तो जैसे निदा ने अभी बात की कि इतने सारे जो है वो हम अपने बैक एंड के ऊपर चीज़ों से फाइट कर रहे होते हैं, और जो है हमें ये सारे काम भी करने हैं, और साथ में हमें एक क्लियर प्रेजेंटेबल पिक्चर भी जो है वो लोगों को सामने दिखानी है सोशल मीडिया पे। तो अगर हम बैक एंड पे अपनी फाइट जारी रखें और अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करें, और साथ में हम ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दें, लाइक किसी और से ये सर्विस अवेल कर लें, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं निदा कि लोग जो हैं वो इस फील्ड को एज अ फील्ड अपनाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को। बिजनेस तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास अपनी कोई सर्विस भी नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे की प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करूं और उससे मैं पैसा कमाऊं घर बैठ के। हाँ, तो अनीला बिल्कुल आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही दौर है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप ही कोई बिज़नेस ओनर हो, आप ही कोई सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर आपने ये स्किल सीख ली, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग को अच्छे तरीके से सीख लिया कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, टिकटॉक कैसे चलता है, यूट्यूब कैसे चलता है, ये चारों प्लेटफॉर्म्स जो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केटिंग के लिए, इनकी आपने इन एंड आउट सब कुछ आपने सीख लिया, इसकी टेक्निकलिटी सीख ली, तो यही आप एज अ सर्विस दूसरे बिजनेसेस के लिए भी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस ही है फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बहुत ही सालों से काम चल रहा है, लेकिन अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केटिंग के ऊपर भी टाइम दें और उसको फिर पोस्ट भी करें जगह जगह प्लेटफॉर्म। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये नीड ऑफ द आवर हो गई है कि आपका सिर्फ आप एक प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंड नहीं कर सकते एज अ बिजनेस। तो अगर मैं एज अ बिजनेस काम कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं इसको इंस्टा पे भी पोस्ट करूँ, फेसबुक पे भी पोस्ट करूँ, टिकटॉक पे भी पोस्ट करूँ, यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँ। तो हर अलग अलग प्लेटफॉर्म के एक टाइम ड्यूरेशन है कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस मौजूद होती है, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ये बहुत सारी माइक्रो मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं। यानी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर और एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप अपनी ये सर्विस दूसरे बिजनेसेस को दे सकते हैं। अक्सर ये लड़कियां पोस्ट लगाती हैं मेरे ग्रुप में कि हमने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है और हमें बहुत अच्छे से सोशल मीडिया चलाना आता है। यानी कि हम वक्त पे स्टोरीज भी लगा सकते हैं, वक्त पे पोस्ट भी लगा सकते हैं। तो अगर किसी को ये काम हमसे करवाना हो अपने बिजनेस के लिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर रीच आउट करें। यानी इसी तरह से अगर आप इसको और अच्छे से प्रोफेशनली अगर आप इसको पोस्ट करना चाहें तो आप एक छोटा सा पोस्टर बना लें अपना, जहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिख दी। यानी यू कैन पोस्ट स्केड्यूल वाइज आपने पोस्ट लगा दी, आपने कैप्शन आप बहुत अच्छा कैप्शन लगा सकती हैं, आपने वीडियोस भी बना सकती हैं, आप अपना प्रोडक्ट भेजना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कर सकती हैं। यानी ये छोटी छोटी टिप्स एंड बिट्स मौजूद है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, it's an amalgamation of a lot of things, like it's a combination of a lot of things. बिल्कुल। एंड आई वुड ऐड टू इट कि ना एक जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे होते हैं, और अगर मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं तो एक जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की भी लगती है और अभी बहुत ज़्यादा सेफ भी कंसिडर नहीं हो रही है ना, वो है इन्वेस्टिंग इन अ स्किल, लर्निंग अ स्किल। मैं एक चीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि फार्मासिस्ट हैं हम लोग, ठीक है, अब पेंटिंग लेसन्स दे रहे हैं उस टाइम पे मुझे यानी, और एंड राइट है हर किसी का ये पूछना कि आप सेल्फ टॉट
तो हैं, बट वाई शुड आई लाइक, क्यों मैं आपसे सीखूँ ना पेंटिंग. देन आई डिड फाइन आर्ट्स फ्रॉम सादिकान. एंड ऑल्दो मेरी जो आई एम स्टिल अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, बट बिकॉज आई हैव एक इंस्टीट्यूशन का एक नाम है, एक क्रेडिबिलिटी आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाती है उस स्किल की जिसकी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आई रियली थिंक कि अगर एक तो स्किल सेट है, दूसरा ये कि इस चीज़ को देखिए, दुनिया ना अब इस चीज़ को फेवर कर रही है, स्किल्स को अब दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, और बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स के स्पेसिफिक करियर्स आ चुके हैं. सो इट इज़ ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्ट सिर्फ बिजनेस में ही करें, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन योर स्किल सेट. यू कैन लर्न, जैसे गूगल सर्टिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट है, सोशल मीडिया मैनेजर है. अगर आपको लगता है कि यार मुझे सोशल मीडिया हैंडल करना आता है, मुझे एल्गोरिथम समझ में भी आ रहा है, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दैट. बिल्कुल. इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपको कंटेंट क्रिएट करके दे देते हैं कि आप अपनी पोस्ट पे जो है वो लगा लीजिए. बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं इस तरह से. और यहाँ पे ना एक्सपर्टीज, एक जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, स्पेशली मैं तुमसे थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करना चाहूँगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बिकॉज आई एम समबडी हु हैज सेंट पीआर्स. तुम्हें भी भेजा था मैंने, जो मैंने अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट किया. अभी तक यूज करती हूँ मैं. अमेजिंग है ना, जबरदस्ती. देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बैठे वाली. देख, आई सेंट पीआर्स एज वेल, आई रिसीव पीआर्स एज वेल. मैंने जब रिसीविंग एंड पे हूँ तो मुझे जो चीज़ फील हुई, मैं फोटोग्राफी करती हूँ, और मुझे जब कोई पीआर भेजता है तो उनको फोटोग्राफी चाहिए होती है उसके अगेंस्ट. सो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, जो वही तुम कही थी ना, ट्रायल और प्रैक्टिस कर करके, कि आपका जब एक स्किल पे एक्सपर्टीज नज़र आता है, या जब आप अपना कोई नीश पिक कर लेते हो, तो सबको होता है कि यार ये अच्छा, ये बंदा एक्सपर्ट लग रहा है इस चीज़ का, मुझे लग रहा है कि ये स्किल मुझे इसकी पसंद आ रही है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी. और आपको भी नहीं पता होता कि अच्छा आपका स्किल जो है वो एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रहा है आपके अपने पर्सनल ब्रांड की. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो इन्फ्लुएंसर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है कि स्किल नहीं चाहिए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, एक तो आई थिंक यू शुड एड्रेस दिस एज वेल. और स्किल्स अगर चाहिए तो क्या स्किल्स चाहिए? इन्फ्लुएंसर कोई भी एक ऐसा शख्स है या खातून है या जो भी, जिसके पास अपनी लाइफ प्रैक्टिसेस, उसकी लाइफ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हमारा भी दिल चाहे कि हम भी अपनी लाइफ को उस तरह का बना लें. एक लफ्ज़ी इसी डेफिनेशन है इन्फ्लुएंसर की, यानी जो मैं करती हूँ, मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो सामने वाला सोचे कि यार वाकई ये अच्छा काम है, हमें भी फॉलो करना चाहिए. तो अब आजकल की जो डेफिनेशन है ना इन्फ्लुएंसर की, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. यानी अब लोग समझते हैं कि किसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर है. ऐसा नहीं होता. लेकिन खैर, अब जो चल रहा है उसको तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी. लेकिन हाँ, ज़रूर इस चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ की नॉलेज है जो आप समझते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं, वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकती है, वो एक भले से एक छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो. यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप समझते हैं कि आपका स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छा है तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं ऑन कैमरा. आप समझते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप उसको शोकेस कर सकते हैं ऑन कैमरा. आप समझते हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, आप रिव्यू करते हैं. आप बहुत अच्छे शॉपर हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत किफ़ायत शॉपर हैं. यानी ये कोई बाज़ार कोई वैसी स्किल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्किल है. हमें पता है कि कितनी बड़ी स्किल है. तो अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो आप समझते हैं कि इट्स वर्थ शोइंग ऑन कैमरा, that is where you become somebody के आप you try sharing your experiences on camera. आप अपना शेयर करते हैं, अपनी चीज़ शेयर करते हैं एज एन एक्सपर्ट. जब आप एज एन एक्सपर्ट आते हैं ना ऑन कैमरा, आप शो करते हैं कि आप यू नॉट कन्फ्यूज्ड, आप अपने आप को कन्फ्यूज नहीं शो करते. दैट इज़ वेयर जहाँ पे लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली. तो इन्फ्लुएंसर एक वो बंदा है जो एज एन एक्सपर्ट आए ऑन कैमरा और लोग उसको उसके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे उसको फॉलो करते हैं. एंड देन हाँ, जब आपके अच्छे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली फिर ब्रांड्स भी रीच आउट करते हैं. तब वो कहते हैं कि हम आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उसको रिव्यू कर दें. एट सम पॉइंट आप उस चीज़ के चार्ज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब राइट नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर अ लॉट ऑफ ब्रांड सेंड मी PR, लाइक PR भेजते हैं. लेकिन मैं हर किसी का PR सिर्फ एक्सेप्ट तभी करती हूँ जब मुझे पता है कि मैं उसके बारे में लिख सकती हूँ या मेरे पास इतना टाइम है. तो ये वाली चीज़ वाली बात है कि कमिटमेंट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपकी जो ऑडियंस है, यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, यू स्टे ट्रू टू योर ऑडियंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाँ, इसके अंदर भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है उन ख़वातीन के लिए जो समझती हैं कि वो किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ही एक्सपर्ट हैं. और ज़रूरी नहीं कि आप अपना चेहरा दिखाएं. जैसे आपने बात की कि PR
पैकेजेस आते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं, ब्रांड्स आपको अप्रोच करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इन्फ्लुएंसर की कि वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे अपने लोगों को, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको जो है वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे, क्योंकि लोग ले तो लेते हैं पैकेजेस बड़ी खुशी खुशी। क्योंकि मैं बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं भी जो है वो लोगों को पीआर भिजवाती हूँ, और अक्सर मेरे पास खुद जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी आप हमें अपना पीआर पैकेज भेजें, हम आपको अच्छा रिव्यू देंगे। क्यों देंगे? मतलब आप कैसे दे सकते हैं मुझे अच्छा It should रिव्यू be जब genuine. आपने मेरा प्रोडक्ट देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, आपको यही नहीं पता कि आप उसको वेयर करेंगे तो आप पे वो अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा, और ऐसा आप ही कह रहे हैं हम आपको अच्छा रिव्यू देंगे। आप क्यों देंगे? इसके बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगी अनिला, लाइक यू सेड के विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं हमेशा स्मॉल बिजनेसेस के साथ, क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, तो मैं ये हमेशा उन सबसे कहती हूँ कि जब भी आप किसी इन्फ्लुएंसर को चूज़ करें, उसकी पहले हिस्ट्री देख लें कि इन द पास्ट उन्होंने कितने बिजनेसेस को रिव्यू किया है, किस तरह से रिव्यू किया है, कितनी टाइमलाइन में रिव्यू किया है। ठीक है, अब टाइमलाइन तो अक्सर हमें नहीं पता चल पा रही होती, लेकिन एज अ बिजनेस आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लाइक सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है भेज दिया फिर आप भूल गए, ठीक है ना, तो आपने भी थोड़ा सा होमवर्क करना है उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को लेके। ये मैं दो जाविये की बात कर रही हूँ, फिर मैं उसके ऊपर भी आऊँगी, क्योंकि आई थिंक इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने भेज दिया और उसके ऊपर कोई हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हमने पेमेंट भी कर दी लेकिन उन्होंने अभी तक पोस्ट नहीं किया। तो मैं हमेशा स्मॉल बिजनेसेस को कहती हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क करके भेजें, और उनसे स्पेसिफिकली आप उनसे पूछें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई रीच आउट करता है कि निदा हम बच्चों के ड्रेसेस आपको भेजना चाह रहे हैं आपकी बेटियों के लिए, आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लें एज अ पीआर। मेरा छोटे सवाल पता है क्या होता है, मैं पूछती हूँ कि ठीक है आप भेज तो सकते हैं, लेकिन आपको कितनी जल्दी इसका पोस्ट रिव्यू चाहिए, पहले आप मुझे ये बताएं। फिर मैं बोलती हूँ कि देखिए मैं अपनी बेटियों की शक्लें नहीं लगाती सोशल मीडिया पे, अगर मैंने पिक्चर उनको लगाई तो उनके चेहरे छुपे हुए होंगे, या तो वो इधर उधर देख ली होंगी, या तो वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स मैं बच्चियों की अपनी नहीं लगाती, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत छोटी हैं अभी। तो ये सारी बातें मैं अपने सामने रख देती हूँ, फिर आगे से उनकी मर्जी कि उन्होंने भेजना या ना भेजें। तो ये चीज़ एज एन इन्फ्लुएंसर अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस है, वो इतनी मेहनत से उसका सारा मेहनत, अपनी फिज़िकल मेहनत अलग, इमोशनल मेहनत अलग, सारी वो अपनी फोकस के साथ उस प्रोडक्ट को तैयार करता है, उस सर्विस को तैयार करता है, एंड देन जब वो किसी को आगे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है तो फिर उसकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो कहता है कि नहीं यार, मतलब इनके फॉलोअर्स हैं, अगर इनके 20,000 फॉलोअर्स भी हैं तो कुछ मेरा भला हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ज़रूर बनती है। ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी कि अक्सर ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि इन्फ्लुएंसर जो लफ्ज़ है ना वो बहुत ही बैड टर्म्स में अब देखा जा रहा है, अब बहुत ही नोटोरियस हो गया। बहुत ही लोग समझते हैं कि ना ही दिया जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को अगर हम फिल्टर आउट करना चाहें तो थोड़े ही रह गए। यानी कि बहुत से लोग हैं जो वो ब्रांड्स को एक्सेप्ट करने के चक्कर में, फ्री पीआर के चक्कर में हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज़ का अच्छा रिव्यू डाल देते हैं, जेन्युइन नहीं रहे हैं, अब जेन्युइन नहीं रहे। और अक्सर ऐसा ही होता है बेज़ैनब कि मैंने किसी का रिव्यू देखा तो वो मैंने प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन सही मानों में वो प्रोडक्ट मेरे लिए सही साबित ना हो सका। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कभी किसी ब्रांड ने रीच आउट किया किसी कैंपेन के लिए, लेकिन वो ऐसी चीज़ होती है जिस पे मैं तो बिलीव ही नहीं करती, या मैं समझती हूँ कि यार आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस, या मैंने इस चीज़ के अगेंस्ट बात की है तो मैं इसको कैसे इंडोर्स कर दूँ। तो फिर मैं वहाँ पे उसको मना कर देती हूँ, हालांकि दोज आर पेड कैंपेन्स, बट वहाँ पे यू हैव टू डिसाइड, you have to be true to yourself and true to your audience. You have to decide कि आपके अंदर कितनी इंटेग्रिटी वाली बात है कि अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा ना तब भी यू हैव टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, तब भी यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर कॉज। अच्छा निदा, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें मेंटोरशिप्स मौजूद हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको अवेल करने की? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है ना तो सबसे पहले तो बेहतरीन सोर्स है आपकी यूट्यूब पे आप जाएँ, आप सर्च करें सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड आपने सिर्फ ये 3 लफ्ज़ लिखने, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद आपकी बेतहाशा आपने वीडियोस आ जानी है। अगर आप फेसबुक के हवाले से सर्च करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड्स, इसी तरह से सारी चीज़ें, ये सारे कीवर्ड्स हो गए बेसिकली। इनके ऊपर आप सर्च करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट से लोग आजकल सीख के क्या क्या कुछ नहीं कर रहे, यूट्यूब से सीख के आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना सबसे पहले तो अपना माइंड को इस तरह से फोकस रखें कि यूट्यूब से आपने जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है ना, डू दैट फर्स्ट।
उसके बाद आपको लग रहा है कि ये नॉलेज थोड़ी सी लिमिटेड है या आप चाह रहे हैं कि मुझे और थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए, तो कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी मौजूद है, पेड एड्स भी हैं वहाँ पे और फ्री कोर्सेज भी हैं। ज़बरदस्त। आई मीन पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री कोर्सेज भी हैं, दोनों तरह के कोर्सेज मौजूद हैं। फ्री कोर्सेज से आपको ये होगा कि आपको काफ़ी सारी नोहा हो जाएगी। हाँ, पेड कोर्सेज का फ़ायदा मैं बताती हूँ। पेड कोर्सेज का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको एक बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन, यानी आपको सर्टिफाइड हो जाते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अभी आजकल मैं कर रही हूँ गूगल की डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पूरी सर्टिफिकेशन, इट वाज अ पेड कोर्स जो मैं कर रही हूँ। तो उसका करने का फ़ायदा क्या है कि मेरे ऊपर गूगल का एक सर्टिफाइड ठप्पा लग जाएगा। सही। तो जब मैं किसी के पास जाऊंगी कि मुझे एज अ सोशल मीडिया मार्केटर और एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब करनी है या आई एम ऑफरिंग दीज सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस, तो मुझे गूगल, क्योंकि मेरे पास गूगल का एक सर्टिफिकेशन मौजूद होगी, वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगा। That's true, and that's so great to hear. And may Allah be with you in your Thank you journey. so much. And Thank it you. was so great. Thank you so for much. empowering girls through Momcast, I must say. I don't know कि कितनी ख़वातीन और आनी है, because I think there's so many stories that need to be told. True. कितनी स्टोरीज ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज है, मतलब मेरी तो ऐसी कहानी होगी ना जो बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर रही होंगी। कितनी ऐसी कहानी है जिनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ नहीं चल रहा। एंड आई थिंक दिस इज़ वाई मॉमकास्ट इज़ हियर। आई मस्ट अप्रिशिएट द होल टीम Yeah, and जो that's भी what चला your रहे हैं, ज़बरदस्त Momcast काम कर is रहे हैं। doing. Yeah, basically, Amazing job. Thank you for inviting me, and it has been a wonderful experience telling my story all over again. And I really hope कि मेरी कहानी से कुछ 2-4 बातें किसी को समझ आई हों, और अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में उस चीज़ को लेके आए तो उससे ज़्यादा मेरे लिए और अच्छी बात नहीं हो सकती। Zabardast. ज़बरदस्त। Thank you so much. Thank you. Thank you so much.